जय हिंद एवरीवन। 2024 के एग्जाम को देखते हुए आप लोग के लिए 17 से 26 अप्रैल 2023 के जो एग्जाम हुआ था स्पेशल फॉर आर्मी जीडी के लिए, वो सारे प्रश्न लेकर आ गए हैं। यानी इस प्रैक्टिस सेशन में आप लोग को टॉप 100 प्रश्न जी के यानी जनरल नॉलेज का देखने को मिलेगा और सारे ही प्रश्न ऑलरेडी इंडियन आर्मी में आए हुए हैं। तो इसके एनालिसिस करते हुए आप लोग 2024 के एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। तो आप लोग को एक मैं सजेशन दूंगा कि इस क्लास को जब स्टार्ट कर दियो तो लास्ट तक करना, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आप लोग को 10% देखने को मिलेगा इस बार के एग्जाम में। पहला प्रश्न है फ्रेंड्स आपके स्क्रीन पर कि आगरा में कौन सा मकबरा स्थित है। और मैं बता दूं कि ये प्रश्न 17 अप्रैल 2023 के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि आगरा में कौन सा मकबरा है। आप लोग के ऑप्शन नंबर ए दिया गया है ताजमहल, गोल गुम्बज गुम्बज या हुमायूं का मकबरा। तो फ्रेंड्स जब भी मैं सही आंसर बताऊं तो आप लोग को मैच करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ताजमहल हो जाएगा। आप लोग का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। और मैं आप लोग के लिए एक बोनस पॉइंट की तरह इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हूं हर एक प्रश्न में, ताकि आप लोग के 2024 के एग्जाम भी प्रिपरेशन हो जाए, वहाँ भी यहाँ से एक प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो इसको भी थोड़ा आप लोग फोकस कीजिएगा। जैसे कि आप लोग से पूछा जाए 2024 में कि यमुना नदी की यानी पूछा जाए कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है, तो आप लोग अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरा पढ़े रहेंगे तो बता देंगे इजी तरीका से कि यमुना नदी के किनारे ताजमहल स्थित है। आप लोग से पूछा गया था 2023 में जीडी में कि दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है, तो मैं उस टाइम भी बताया था कि दिल्ली का भी याद रखिएगा यमुना नदी के किनारे तट पर है। और आज भी बता रहा हूँ 2024 के एग्जाम प्रिपरेशन के लिए स्टार्ट हो गया आप लोग के लिए। थोड़ा अपना मन और लगन से स्टार्ट कर दीजिए आप भी। सेकंड नंबर प्रश्न है आपके स्क्रीन पर देखिए फ्रेंड्स कि स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है। आप लोग के ऑप्शन दिया गया है दिल्ली, बिहार, अमृतसर, चंडीगढ़। तो फ्रेंड्स इसका जो सही उत्तर होगा, आप लोग को पता है कि स्वर्ण मंदिर पंजाब के अमृतसर में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर सी आप लोग का सही उत्तर है। आप लोग को टारगेट में 100 में ज़्यादा नहीं 75 ही दे रहा हूँ, तो आप लोग एक बार 75 सही करके देखिए क्या फील होता है। फ्रेंड्स सही बता रहे हैं। चलिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग समझ लेते हैं कि जो 10 गुरु थे, जो सिखों के 10 गुरु थे, उसमें चौथे गुरु गुरु रामदास साहिब ने 15वीं सदी में ये मंदिर बनवाए थे, स्वर्ण मंदिर, जिसका नाम गुरुद्वार और सरोवर बनाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। तीसरा नंबर प्रश्न है आप लोग का कि नर्मदा नदी की सहायक नदी कौन सी है। देखिए सहायक नदी, नदियों की सहायक नदी से बहुत प्रश्न आया हुआ है, तो थोड़ा इस टॉपिक को आप लोग पढ़िएगा। अगर आप टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर अपलोड है ऑलरेडी प्लेलिस्ट, वहाँ पर जाकर पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। ऑप्शन आप लोग को ए में दिया गया है कोसी, यमुना, बारना, गंगा। तो जो नर्मदा नदी की सहायक नदी बहुत सारी है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग का सही उत्तर होगा बारना। अब आप लोग को इंपॉर्टेंट पॉइंट में भी बता दिए है कि कौन कौन सी नदी नर्मदा नदी की सहायक नदी है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट में आप लोग समझ लीजिए। तो नर्मदा नदी की सहायक नदी है बरना, तावा, कनार, कोलार, मान, हथिनी, उरी, सकर। तो ये याद रखना है आप लोग को, नर्मदा नदी की सहायक नदी इनमें से कोई भी आ सकता है ऑप्शन में। और एक बात पूछा जाए अगर आप लोग से मध्य प्रदेश के एआरओ में अगर पूछ दिया जाए कि मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आप लोग को बताना है नर्मदा नदी। देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट का आप लोग को बेनिफिट है। चौथा नंबर प्रश्न पर चलते हैं। वीडियो लंबा होगा तो आप लोग सेव कर लीजिएगा अगर एक बार में नहीं पढ़ सकते तो, हालांकि आप लोग को सिलेक्शन के लिए पढ़ना उचित रहेगा। महात्मा बुद्ध स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है। उस समय आप लोग को सेकंड नंबर प्रश्न पूछा गया था कि स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है, तो आपने अमृतसर बताया था। लेकिन अभी पूछा जा रहा है कि महात्मा बुद्ध स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है, ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए में आप लोग को दिया गया है कुर्ग, मैसूरी, सारनाथ, गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुर्ग, जो कि कर्नाटक में स्थित है। आप लोग का सही उत्तर है। कहाँ स्थित है महात्मा बुद्ध स्वर्ण मंदिर, कर्नाटक में। अगर राज्य पूछे तो कर्नाटक में बताना। ठीक है, चलिए 5 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 5 नंबर प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोग का कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है। ये पूछा ही गया प्रश्न है थर्ड शिफ्ट में। सारे प्रश्न पूछे गए हैं क्योंकि ये प्रीवियस ईयर ही है। 18 वर्ष दिया है, 25 वर्ष दिया है, और ऑप्शन में 25 2 बार हो गया है, लेकिन 35 वर्ष दिया है। अब बताइए इसका सही उत्तर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 वर्ष। और मैं बता दूं इस प्रश्न से रिलेटेड 2024 में हो सकता है कि आप लोग से पूछ लिया जाए कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है। यहाँ पर राष्ट्रपति पूछा गया तो उसका भी 35 वर्ष ही होती है, ये याद रखिएगा आप लोग। चलिए 6 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 6 नंबर प्रश्न है कि कालीबंगा कहाँ स्थित है। अगर आपने सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़े होंगे तो कालीबंगा के बारे में भी अवश्य पढ़े होंगे। तो बताइए इसका सही उत्तर रायपुर होगा, जयपुर, हनुमानगढ़, गुजरात। तो इसका जो सही उत्तर होगा आप लोग का कालीबंगा हनुमानगढ़ में स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर सी आप लोग का सही उत्तर है। और मैं बता दूं कि जो जयपुर है वो आप लोग का राजस्थान की राजधानी है, जो राज्य राजधानी से भी पूछा जाता है, राजस्थान की राजधानी है। और रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है, याद रखिएगा। गुजरात
गुजरात, तो गुजरात की राजधानी कहाँ है आप लोग कमेंट लिस्ट में बता दीजिएगा। अगर नहीं पता है तो गांधीनगर है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 7 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न है कि 2023 में सबसे अधिक रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन सा है। 2023 में सबसे अधिक रन बनाने वाला खिलाड़ी रोहित शर्मा, विराट कोहली, डिकॉक या शुभम गिल। तो ये भी सवाल आप लोग से पूछा गया, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा विराट कोहली है, जो कि 25,000 रन बनाए थे। 25,000 से अधिक रन बना चुके हैं, 2023 के सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं, इसको याद रखिएगा। 8वां नंबर प्रश्न पर चलते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, बताइए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री। राज्यपाल से याद है कि राज्यपाल से भी प्रश्न पूछा जा रहा है कि ये राज्य के कौन से राज्यपाल हैं, यानी इसको इंग्लिश में गवर्नर बोलते हैं। बताइए इसका सही उत्तर कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स आप लोग का राष्ट्रपति, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिखाई पड़ रहे हैं, वो सही उत्तर है, राष्ट्रपति करते हैं। 9 नंबर प्रश्न है आपके स्क्रीन पर कि सुब्रह्मण्यम जयशंकर, जो जिसको हम लोग बोलते हैं एस जयशंकर, किस पद पर मंत्री है। करंट अफेयर से लिया गया प्रश्न था 2023 में। बताइए मुख्यमंत्री है, रक्षा मंत्री है, गृह मंत्री है, या विदेश मंत्री है। तो एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री है, ये आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी आप लोग का क्या है, सही उत्तर है। चलिए 10 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 10 नंबर प्रश्न है आप लोग का कि झेलम किसकी सहायक नदी है। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि सहायक नदियों की सहायक नदी से ज़्यादातर प्रश्न आ रहे हैं, तो इसको आप लोग थोड़ा फोकस कीजिएगा, इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा। झेलम किसकी सहायक नदी है, गंगा नदी की, तावा नदी की, कोलार नदी की या सिंधु नदी की। तो इसका जो सही उत्तर है आप लोग का सिंधु नदी की, जो कि ऑप्शन नंबर डी में क्या है, सही उत्तर दिया गया है। फ्रेंड्स चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को इसी तरह से प्रॉपर तरीका से इंडियन आर्मी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए। हर क्लास का पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम पर फ्री ऑफ कोर्स दे देते हैं, और लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग वहाँ से जाकर जुड़ सकते हैं। अभी आप लोग को लगातार 100 क्वेश्चंस का मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, ताकि आप लोग 2024 में यहाँ से क्वेश्चंस सीधे लड़ने का कोशिश रहेगा और आएगा भी। चलिए 11 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 11 नंबर प्रश्न है आप लोग का कि कावेरी नदी पर कौन सा जल प्राप्त स्थित है। देखिए मैं उस पॉइंट के ऊपर ज़्यादा फोकस करवा रहा हूँ जो बार बार रिपीट किया है प्रश्न और ज़्यादा पूछा गया प्रश्न है। तो बताइए फ्रेंड्स कि कावेरी नदी पर कौन सा जल प्राप्त स्थित है। आप लोग के ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है शिव समुद्रम, कुंचिकल जल प्राप्त, या गरसोप्पा जल प्राप्त, या धुंधार जल प्राप्त। तो जल प्राप्तों से प्रश्न भी आ रहे हैं, तो आप लोग इसको भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैं टॉपिक वाइज करा चुका हूं, आप लोग एक बार वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आप लोग को शिव समुद्रम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए आप लोग का सही उत्तर है इस प्रश्न का। 12 नंबर प्रश्न देखिए रिपीट कर चुका है, मैं पहले भी बताया हूँ कि मार्च 2023 में 25,000 रन पूरा करने वाले बल्लेबाज कौन सा था। वहाँ पर पूछा गया था कि 2023 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी। देखिए एक ही शिफ्ट में एक ही दिन आप लोग को इस तरह से घुमाकर प्रश्न पूछा गया था, तो आप लोग यहाँ पर तो बता सकते हैं क्लियर कि 25,000 रन पूरा करने वाला बल्लेबाज कौन है 2023 में। तो वो आप लोग का विराट कोहली है, ऑप्शन नंबर सी आप लोग का सही उत्तर है। 13 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। इससे पहले हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी समझेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहेगा ओडीआई में सबसे ज़्यादा अगर पूछे आप लोग से शतक लगाने वाला खिलाड़ी, तो अब वो सचिन तेंदुलकर ना होके अब विराट कोहली हो गए हैं, जो कि टोटल 50 शतक लगा चुके हैं ओडीआई में। अभी टेस्ट में तेंदुलकर ही है। और सबसे ज़्यादा अगर आप लोग से पूछा जाए कि वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम, तो वो ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, 6 बार वो वर्ल्ड कप जीत चुकी है ओडीआई, ठीक है, और इंडिया 2 बार ही जीती है, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं 13 नंबर प्रश्न पर। अब 13 नंबर प्रश्न भी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग से स्पोर्ट से संबंधित है। आप लोग को स्पोर्ट से प्रश्न पूछा गया है, आप लोग को स्पोर्ट से भी पूरा फोकस करना है 2024 के एग्जाम के लिए। यहाँ से ये एनालिसिस करने को मिलेगा कि मंगलेश्वरी किस खेल से संबंधित थे। क्रिकेट, फुटबॉल, भारोत्तोलन या वेट लिफ्टिंग जिसको बोलते हैं, कुश्ती। बताइए इसका सही उत्तर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स आप लोग जल्दी जल्दी से बता दीजिए। तो इसका जो सही आंसर होगा आप लोग का भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। मंगलेश्वरी किस खेल से संबंधित है, तो वेट लिफ्टिंग से है, ठीक है। 14 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न है कि सेवाग्राम आश्रम की स्थापना कब की गई थी। बताइए सेवाग्राम आश्रम की स्थापना कब की गई थी। 1940 में, 1836 में, या 1936 में, या 1942 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप लोग को जल्दी से बता दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 1936 ईस्वी इज द राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग का सी सही उत्तर है। इसका बता देते हैं कि जमन लाल बजाज ने की थी, ठीक है, याद रखिएगा।
15 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये पूछा गया प्रश्न है, इस टाइप का भी 2024 में ही पूछा जाएगा, क्योंकि 2023 का लेटेस्ट एनालिसिस के दौरान ही 2024 में भी इसी टाइप का प्रश्न आएगा। ना ज़्यादा हार्ड आएगा ना ज़्यादा लो आएगा, बस इसी मीडियम पर आएगा। 15 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स कि फरवरी 2023 में उच्च न्यायालय का न्यायाधीश गुजरात की महिला कौन है। इसमें आप लोग के ऑप्शन नहीं दिए गया है, डायरेक्ट आंसर दिया गया है, जिनका नाम था सोनिया गोकानी। क्या नाम था, आप लोग हमारे साथ रिपीट कर सकते हैं। सोनिया गोकानी इज द राइट आंसर है आप लोग का। ऑप्शन नंबर ए बी सी नहीं है, इसमें डायरेक्ट ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर दिए गए हैं। 16 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 16 नंबर प्रश्न आप लोग का, गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक कौन है, बताइए। गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक कौन है, आप लोग के ऑप्शन अकॉर्डिंग आप लोग बता दीजिए। चंद्रगुप्त टू या चंद्रगुप्त वन या भट्टरक या विक्रमादित्य, बताइए इसका सही उत्तर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स आप लोग का चंद्रगुप्त वन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आप लोग को दिखाई पड़ रहा है, वो सही उत्तर है इस प्रश्न का। आप लोग अगर इस आंसर को चूज किए हैं तो आप लोग का करेक्ट है, जो नहीं किए हैं उनका रंग है। चलिए 17 नंबर प्रश्न पर, जो कि फुल फॉर्म से भी पूछा जाता है प्रश्न, लेकिन इसमें हम डायरेक्ट आप लोग को आंसर दे दिए हैं, ऑप्शन नहीं दे पाए हैं, बट कोई बात नहीं, आप लोग को याद रखना है कि HTML का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। आप लोग से ATM का भी फुल फॉर्म पूछ लिया जाएगा 2024 में, हो सकता है, या पैन कार्ड का पूछ सकते हैं, या NSG का, जो कि कल मैं प्रैक्टिस रात 8 बजे कराया था, उसमें दिया था कि NSG का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आप लोग कमेंट लिस्ट में बता दीजिए जल्दी से क्या होता है, अगर आप लोग ने कल प्रैक्टिस किया हो तो। 18 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ गया है कि सोनपुर मेला कहाँ लगता है, बताइए। ऑप्शन नंबर ए में आप लोग को दिया गया है उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल, बिहार। तो ये जो सोनपुर मेला है आप लोग का फ्रेंड्स बिहार में लगता है, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग का डी क्या है, सही उत्तर दिया गया है। अगर आप लोग ने चूज किए हैं तो करेक्ट आंसर है। आप लोग आंसर को मैच करते चलिएगा, ताकि लास्ट में स्कोर बनाने में आप लोग को सुविधा महसूस हो, क्या सुविधा नहीं, ठीक है। अब 19 नंबर प्रश्न में पूछा गया है आप लोग से 2023 के एग्जाम में कि श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है। आप लोग को तो पता होगा, क्योंकि ये प्रश्न मैं बहुत बार बार प्रैक्टिस करवा चुका हूं अपने क्लास में। आंध्र प्रदेश, बेंगलोर, केरल, हैदराबाद। तो जो श्रीहरिकोटा जगह है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ए आप लोग का सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही उत्तर है। अब आप लोग को एक यहाँ पर हिंट दे देता हूं, अगर पूछा जाए तो, जो 2023 के चंद्रयान 3 है जो लॉन्च हुआ था, वो श्रीहरिकोटा से ही लॉन्च हुआ था। ये आप लोग से पूछा जाए 2024 में एग्जाम में, तो ये याद रखिएगा, श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 3 का लॉन्च हुआ था। 20 नंबर प्रश्न पर चलिए। 20 नंबर प्रश्न है आप लोग का कि मुगल वंश के अंतिम शासक कौन था, बताइए। मुगल वंश के अंतिम शासक कौन था, ये बताना है आप लोग को। बहादुर शाह जफर टू, या ऑप्शन नंबर बी आप लोग को पढ़ सकते हैं अकबर, शाहजहां, हुमायूं। तो बताइए इसका सही उत्तर कि मुगल वंश के अंतिम शासक कौन था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर टू हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए आप लोग का सही उत्तर दिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 21 नंबर प्रश्न पर चलते हैं, जो कि डायरेक्ट आंसर दे दिए गए हैं कि जनरल डायर को किसने मारा था। तो इसका जो सही उत्तर है आप लोग का उधम सिंह ने मारे थे जनरल डायर को। अगला नंबर प्रश्न 22 नंबर है कि रूस की राजधानी कहाँ है। राज्य राजधानी से प्रश्न आप लोग को बहुत ज़्यादा इंडियन आर्मी के एग्जाम में 2023 में देखने को मिला था, हो सकता है 2024 में भी पूछा जाए, तो इसलिए राज्य राजधानी से मैं एक चैनल पर बना दिया हूँ, इसी पर क्लास आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं कि रूस की राजधानी कहाँ है। आप लोग को बताना है बीजिंग, केनेबरा, मॉस्को, लंदन। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है आप लोग का मॉस्को हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का सही उत्तर है। बीजिंग जो है चीन की राजधानी है। अगर आप लोग से 2024 में पूछा जाए कि चीन की राजधानी कहाँ है, तो बीजिंग। लंदन पूछा जाए तो इंग्लैंड की राजधानी लंदन है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए 23 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 23 नंबर प्रश्न का डायरेक्ट आंसर ही दे दिए हैं, ऑप्शन नहीं दे पाए हैं कि रामायण किसने लिखी थी। पुस्तक से आप लोग का रिलेटेड लेखक के नाम पूछा जाता है कि इसका कौन लेखक है, कौन किसने लिखी, इस टाइप के प्रश्न भी आएंगे आप लोग के एग्जाम में, आया भी है 2023 के एग्जाम में शिफ्ट 3rd में। तो वाल्मीकि जी हो जाएंगे इसका राइट आंसर, ठीक है। 24 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 24 नंबर प्रश्न है कि भारत के पहले वित्त मंत्री कौन है, बताइए। करेंट अफेयर से है कि भारत के पहले वित्त मंत्री कौन है, ये आप लोग को करंट अफेयर से भी पूछ सकते हैं, और ये पहले, द्वितीय, पहले और अंतिम ज़्यादातर इंडियन आर्मी के एग्जाम में देखने को मिलता है। तो के सन्मुख चेट्टी या निर्मला सीतारमण या श्री अंकित जलाना या BN भास्कर, बताइए इसका सही उत्तर कि भारत के पहले वित्त मंत्री कौन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, के सन्मुख चेट्टी, जो कि ऑप्शन नंबर ए आप लोग का क्या है, सही उत्तर है। भारत के पहले वित्त मंत्री के सन्मुखम चेट्टी थे। 25 नंबर प्रश्न जो कि युद्ध से आप लोग को पहले में
आप लोग को सिलेबस में बताया था कि युद्ध तिथि से भी प्रश्न आता है, जो कि देखिए आया भी है कि पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था, आप लोग को बताना था। ऑप्शन नंबर आप लोग को देखिए यहाँ पर दिया गया है कि 1536 ईस्वी में, या 1526 ईस्वी में, या 1556 ईस्वी, या 1761 ईस्वी। बताइए इसका सही उत्तर। तो फ्रेंड्स, जो पानीपत का पहला युद्ध हुआ था आप लोग को 1526 ईस्वी में हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर बी आप लोग का सही उत्तर है। अब आप लोग को बताना है, देखिए समझ लीजिए, यहीं पर ऑप्शन में ही समझाता हूँ कि अगर पूछा जाए कि आप लोग से पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी, तो वो आप लोग को 1556 ईस्वी में हुई थी, जो कि ऑप्शन नंबर सी आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा। अगर तीसरी लड़ाई आप लोग से पूछा जाए तो 1761 ईस्वी हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी। तो ये तीनों लड़ाई जो पानीपत को हुई थी आप लोग को ऑप्शन नंबर में हमने डाल दिए थे, आप लोग को बस याद रखना है। 26 नंबर प्रश्न है कि दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है। बताइए दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है। मैं पहला प्रश्न जब आप लोग को इस क्लास में प्रैक्टिस करा रहा था उसी समय बताया था कि दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है। अगर आप लोग को याद है तो बताइए, यमुना नदी, गंगा नदी, ताप्ती नदी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा, यमुना नदी के किनारे दिल्ली स्थित है। ये थर्ड शिफ्ट 17 अप्रैल को पूछा गया प्रश्न है। और आप लोग से ये भी पूछा गया है कि अगर पूछा जाए 2024 में कि आगरा जो कि ताजमहल है वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो वो भी यमुना नदी के किनारे स्थित है, आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न स्पोर्ट से आ गया फिर से आप लोग का कि एलबीडब्ल्यू किससे संबंधित है। बताइए एलबीडब्ल्यू किससे संबंधित है। फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, कुश्ती। तो जो क्रिकेट देखते हैं उनको पता होगा कि ये क्रिकेट से संबंधित है एलबीडब्ल्यू, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिखाई पड़ रहा है, वो सही उत्तर है आप लोग का। 28 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स की वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें आप लोग को ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, डायरेक्ट आंसर दे दिए गए हैं कि विश्व स्वास्थ्य का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो जेनेवा, विश्व में, ना कि भारत में पूछ रहा है। क्वेश्चंस को ध्यान से हमारे साथ पढ़ लीजिएगा, नहीं तो सुन भी लीजिएगा। 29 नंबर प्रश्न दिया गया है आप लोग से कि सिंधु नदी के सहायक नदी कौन सी है। सहायक नदियों के सहायक से बहुत ज़्यादा प्रश्न आया हुआ है। आप लोग के ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है झेलम, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है नर्मदा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है कावेरी, कोसी। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर जल्दी से। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप लोग को जल्दी से बता दीजिए। तो इसका सही उत्तर झेलम नदी हो जाएगा। देखिए सिंधु नदी की सहायक नदी बहुत सारी है, लेकिन इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग को देखना है कौन सा दिया गया है। तो इसमें झेलम दिया गया है। बाकी का आप लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट में समझ लेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें बना दिए हैं कि सिंधु नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है। तो झेलम नदी है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलुज नदी है। ये 5 नदियाँ हैं जो सिंधु नदी के सहायक नदी है। इसे आप लोग याद रखिएगा। इसमें से कोई भी ऑप्शन में एक डाल सकता है, फिर मत कहना कि ये ऑप्शन में नहीं बताया गया था। आप लोग को सब बता दिया जाता है कि आप लोग कहीं से भी मिस ना कर पाए, क्वेश्चंस को छोड़ ना पाए। 30 नंबर प्रश्न दिया गया है कि गुजरात का मुख्यमंत्री कौन है, ये बताना है आप लोग को। देखिए करेंट अफेयर से पूछा गया है और मैं मुख्यमंत्री और राज्यपाल का एक स्पेशल वीडियो बनाया था आप लोग के लिए। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए। ये प्रश्न पूछा गया है आप लोग से और 24 में भी पूछा जाएगा। भूपेंद्र पटेल या भूपेंद्र यादव या विजय रूपानी या आचार्य देवव्रत, बताइए गुजरात का मुख्यमंत्री कौन है। आप लोग का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, इसका जो सही उत्तर होगा जल्दी से बता दीजिए। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का फ्रेंड्स भूपेंद्र पटेल, जो गुजरात के मुख्यमंत्री है। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का सही उत्तर है। चलिए हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है गुजरात की राज्यपाल। अगर आप लोग से 2024 में गुजरात के मुख्यमंत्री ने पूछकर राज्यपाल पूछा जाए तो आचार्य देवव्रत है, जो कि आप लोग को याद रखना है। अगर आप लोग से पूछा जाए कि गुजरात की राजधानी कहाँ है, तो मैं पहले बता चुका हूँ, आज भी बता देता हूँ, आप लोग पढ़ लीजिए, गांधीनगर है। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। 31 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है। क्रिकेट, फुटबॉल, भाला फेंक, कुश्ती। तो आप लोग को भी पता है कि नीरज चोपड़ा का जो संबंध है भाला फेंक से है। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का सही उत्तर है। इस प्रश्न से रिलेटेड हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझेंगे। नीरज चोपड़ा ट्रैक और फील्ड एथलीट प्रतिस्पर्धा में भाला फेंकने वाले खिलाड़ी है। नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर भाला फेंककर टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा है। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोग का 32 नंबर कि मंगल पांडे का संबंध है। बताइए मंगल पांडे का संबंध है। इसमें आप लोग के ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, डायरेक्ट आंसर एंड इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट भी लिख दिए गए हैं। ये प्रश्न लेकर हालांकि आया था थर्ड शिफ्ट में। ठीक है कि 1857 की क्रांति से है मंगल पांडे का संबंध। मंगल पांडे एक भारतीय सैनिक थे जिन्होंने 1857 के विद्रोह में भाग लिया था। 34वें बंगाल नेटिव इन्फेंट्री यानी BNI रेजिमेंट से संबंधित है।
ठीक है, कौन? मंगल पांडे, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 33 नंबर प्रश्न पर चलते हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोग के 2024 के एग्जाम के अकॉर्डिंग। हालांकि 2023 में आया हुआ है कि अफगान की लड़ाई हुई थी। अफगान की लड़ाई कब हुई थी? 1857 में, या 1839 से 42 में, या 1948 में, या 1498 में। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स आप लोग को 1839 से 42 ईस्वी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का सही उत्तर है। अफगान की लड़ाई 1839 से 42 में हुआ था। 34 नंबर प्रश्न है, वास्को डिगामा भारत कब आया था? बताइए, वास्को डिगामा भारत कब आया था? 1440 में, 1498 में, 1298, इनमें से कोई नहीं। तो वास्को डिगामा वही जो भारत को खोज किया था। तो इसका जो सही उत्तर है 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत आया था। आप लोग का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। आप लोग को प्रैक्टिस में कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है? तो आप लोग प्रैक्टिस को बस लगातार सेशन को करते रहिए। देखिए 35 नंबर जो प्रश्न है आप लोग का कि दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? लीजिए फिर से पूछ दिया गया प्रश्न है, रिपीट हो गया है। साबरमती, गंगा, यमुना, ताप्ती। तो इसका जो सही उत्तर है आप लोग को बता देना है करेक्ट। यमुना नदी के किनारे दिल्ली स्थित है। आप लोग से पूछा जाए कि पटना किस नदी के किनारे स्थित है 2024 में? तो गंगा नदी के किनारे स्थित है। ये भी आप लोग को बताना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग समझ लेते हैं ताकि 2024 के एग्जाम की भी तैयारी हम लोग को जोर जबरदस्त के साथ होते चले। दिल्ली भारत की राजधानी है। अगर आप लोग से पूछा जाए भारत की राजधानी कहाँ है, ट्रेड्स मैनुअल में पूछा भी जा सकता है। और इंडिया गेट कौन से राज्य में है, चाहे कहाँ है पूछा जाए तो दिल्ली बताना है। ये आप लोग को हेडलाइन कर दिए गए हैं। आप लोग एक बार इसको रिवीजन भी कर लीजिएगा। 37 नंबर प्रश्न है, अमित शाह है। देखिए करेंट अफेयर से पूछा गया है कि अमित शाह क्या है? रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है फटाफट बता दीजिए। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा कि अमित शाह गृह मंत्री है। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का सही उत्तर है। भारत के गृह मंत्री अमित शाह इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस। चलिए 38 नंबर पूछा गया प्रश्न, वेरी इंटरेस्टेड प्रश्न कि दीपक हुड्डा का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट, फुटबॉल, भाला फेंक, कुश्ती। तो इसका जो सही उत्तर है आप लोग का भी पता है कि दीपक हुड्डा का जो संबंध है वो क्रिकेट से है। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का सही उत्तर दिया गया है। 39 यानी 39 नंबर प्रश्न पर चलते हैं, जो कि पूछा गया है राज्य राजधानी से आप लोग का कि नागालैंड की राजधानी कहाँ पर स्थित है? नागालैंड की राजधानी कहाँ है आप लोग को बताना है। गांधीनगर, पटना, कोहिमा, इम्फाल। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कोहिमा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का सही उत्तर है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। गांधीनगर फ्रेंड्स आप लोग का गुजरात की राजधानी है, याद रखिएगा। और पटना तो पता ही है बिहार की राजधानी है। चलिए चलते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट भी समझना वेरी इंपॉर्टेंट रहता है। नागालैंड में सबसे ज़्यादा अगर कोई धर्म है तो ईसाई धर्म है, जिसकी संख्या 88.1% है। यह याद रखिएगा। भारत का राज्य नागालैंड देश के उत्तर पूर्व भाग की पहाड़ियों और पहाड़ों में स्थित है। यह भारत के छोटे राज्यों में से एक राज्य। एक तो छोटा राज्य गोवा है, उसमें से भी एक छोटा राज्य भी ये नागालैंड भी है, याद रखिएगा। सबसे बड़ा राज्य अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाए तो आप लोग का राजस्थान हो जाएगा। जनसंख्या के मामला में पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। चलिए 40 नंबर प्रश्न पर बताइए। 40 नंबर प्रश्न है कि पिंग पोंग खेल का दूसरा नाम क्या है? टेबल टेनिस, बैडमिंटन, हॉकी, गोल्फ। पिंग पोंग खेल का दूसरा नाम क्या है? तो इसका जो सही उत्तर है जल्दी से बता दीजिए आप लोग। तो इसका जो करेक्ट आंसर टेबल टेनिस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का क्या है? सही उत्तर है। इसको याद रखिएगा, पिंग पोंग का नाम दूसरा टेबल टेनिस भी है। अब यमुना नदी से फिर रिलेटेड एक प्रश्न आप लोग से पूछा गया है कि यमुना किस नदी के सहायक नदी है? वहाँ पर तो आप लोग से शहर भी पूछा जाता है कि किस नदी के किनारे कौन सा शहर है। यहाँ पर फिर से पूछ लिया गया है कि यमुना नदी किस नदी के सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है ब्रह्मपुत्र, गंगा, सरस्वती, या ऑप्शन नंबर डी देख सकते हैं हुगलू नदी। बताइए इसका सही उत्तर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फटाफट बता दीजिए। तो इसका जो सहायक नदी गंगा नदी है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का सही उत्तर है। गंगा नदी की टोटल लंबाई कितनी है आप लोग बता सकते हैं? और भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, ये याद रखिएगा। चलिए 42 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 42 नंबर प्रश्न है कि हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? लीजिए बांध से प्रश्न आना स्टार्ट हो गया है और मैं बांध से स्पेशल एक क्लास बनाकर रख दिया हूँ इस चैनल पर, बस आप लोग को देखना बाकी है। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटक, उत्तराखंड। तो इसका जो सही उत्तर है हीराकुंड बांध उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का सही उत्तर दिया गया है। और बता दीजिए कि कोणार्क की मंदिर जहाँ कहाँ पर स्थित है? तो वो भी उड़ीसा में ही स्थित है। चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में ही स्थित है, ये याद रखिएगा। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट पर चलते हैं हम लोग। इंपॉर्टेंट पॉइंट में दिया गया है आप लोग का कि हीराकुंड बांध उड़ीसा में महानदी पर निर्मित एक बांध है। कौन सी नदी पर निर्मित एक बांध है? तो महानदी पर।
और 1957 में महानदी पर निर्मित यह बांध संसार का सबसे बड़ा एवं लंबा बांध है। सबसे बड़ा और लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध है। इसकी लंबाई 25.8 किलोमीटर है, याद रखिएगा। इस बांध के पिछले विशाल जलाशय भी है जो एशिया का सबसे बड़ा कृत्रिम झील है। कौन सी झील है? तो कृत्रिम झील है, इसे भी याद रखिएगा आप लोग। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है 43 नंबर की। आप लोग से पूछा गया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? अभी हमने कुछ मिनट पहले आप लोग को बताया इसका सही उत्तर। तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो इसका जो सही आंसर है जल्दी से बता दीजिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे भारत का बड़ा राज्य कौन सा है? तो ये ऑप्शन नंबर आप लोग का सी यानी राजस्थान है, आप लोग का करेक्ट आंसर है। और यहाँ पर कौन सा रेगिस्तान है? तो थार रेगिस्तान है, ये भी याद रखिएगा। भारत का रेगिस्तान थार जिसको बोलते हैं, ठीक है। 44 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रपति लोकसभा के में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत करते हैं? ऑप्शन नंबर ए दिया गया 5, 9 या ऑप्शन नंबर सी दिया गया 2 या कोई नहीं। बताइए इसका सही उत्तर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग का सी सही उत्तर है। 45 नंबर प्रश्न पर चलिए फ्रेंड्स। 45 नंबर प्रश्न है कि कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है? बताइए कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क है। देखिए इस टाइप के भी प्रश्न आप लोग से पूछा जाएगा 2024 में, क्योंकि ये 2023 में पूछा गया प्रश्न है। इसी के रिलेटेड 2024 में भी आएगा, क्योंकि प्रीवियस को एनालिसिस करते हुए 2024 का हम लोग का प्रिपरेशन करना है। 46 नंबर प्रश्न है आप लोग का कि जोजिला दर्रा कहाँ पर स्थित है? किस राज्य में स्थित है? आप लोग को बताना है, बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है आप लोग का जम्मू कश्मीर, पंजाब, उड़ीसा या हिमाचल प्रदेश। तो बताइए इसका सही उत्तर कि जोजिला दर्रा कहाँ पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का सही उत्तर है। इस प्रश्न से रिलेटेड हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी समझेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट में आप लोग दे दिया गया है कि जोजिला दर्रा अगर आप लोग से नदी के बारे में पूछे तो सिंधु नदी द्वारा हुआ है। कौन सी नदी द्वारा हुआ है? तो याद रखना है आप लोग का सिंधु नदी। चलिए 47 नंबर यानी 47 नंबर प्रश्न पर चलते हैं कि मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ पर है? मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है महाराष्ट्र, गुजरात। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है गोवा या उड़ीसा। बताइए इसका सही उत्तर आप लोग। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप लोग का गुजरात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में आप लोग को दिखाई पड़ रहा है वो सही उत्तर दिया गया है। 48 नंबर प्रश्न से पहले हम लोग इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी समझेंगे कि मोढेरा सूर्य मंदिर गुजरात के मेहसाना जिले के मोढेरा नामक गांव में, ये मोढेरा जो है एक गांव का नाम है, वहाँ पुष्पावती नदी के किनारे प्रतिष्ठित है। अगर नदी पूछा जाए तो पुष्पावती नदी को ही आप लोग को बताना है, ठीक है। 48 नंबर प्रश्न है कि इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है मैक्सतनीज, स्वामी विवेकानंद, चाणक्य, एडम स्मिथ। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि आप लोग का इंडिया पुस्तक का लेखक मैग्नेस्तीनीज है, जो कि ऑप्शन नंबर ए आप लोग का सही उत्तर दिया गया है। 49 नंबर प्रश्न है आप लोग का कि भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? देखिए पूछा गया प्रश्न, अगर आप लोग से 2024 में पूछा जाए कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे तो कमेंट लिस्ट में जरूर बता दीजिएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है इंदिरा गांधी, डॉक्टर एस राधाकृष्ण, मनमोहन सिंह, सरदार पटेल। बताइए उपराष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन नंबर आप लोग इसमें करेक्ट आंसर जल्दी से बता दीजिए फटाफट। आप लोग के पास हर प्रश्न का 1 मिनट का टाइम दिया रहता है, क्योंकि 30 प्रश्न आप लोग से पूछा जाएगा। तो जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर। इसका करेक्ट आंसर डॉक्टर एस राधाकृष्ण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का क्या है? करेक्ट उत्तर है, उपराष्ट्रपति, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति है। 50 नंबर देखिए 50 पूरा कर चुके हैं आप लोग कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ये भी पूछा गया प्रश्न है 2023 के सेकेंड शिफ्ट में। नेहरू जी, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी या ऑप्शन नंबर डी सुषमा स्वराज। बताइए इसका सही उत्तर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, जिसको नेहरू जी बोलते हैं, ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का सही उत्तर है। 51 नंबर प्रश्न पर चलते हैं कि भारत के राष्ट्रीय खेल कौन सा? ये बताइए भारत का राष्ट्रीय खेल। बहुत ही इजी प्रश्न पूछा गया है आप लोग से जीडी में। हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, कुश्ती। तो इसका सही उत्तर हॉकी हो जाएगा, जिसको फील्ड हॉकी बोलते हैं, भारत का राष्ट्रीय खेल है। 52 नंबर प्रश्न दिया गया है आप लोग से कि भारत संविधान में वर्तमान अनुसूचियाँ कितनी है? बताइए भारतीय संविधान में वर्तमान अनुसूचियाँ है 8, 10, 12, इनमें से कोई नहीं।
तो इसका जो सही आंसर होगा आप लोग को 12 हो जाएगा। देखिए ये प्रश्न को आप लोग स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि ये पूछा गया प्रश्न ऑलरेडी 2023 में है और ये 2024 में भी आ सकता है, क्योंकि ये पहले आप लोग को 2017-16 में भी ये सवाल पूछा गया था, तो ये रिपीट हुआ है, तो रिपीट भी होता है प्रीवियस ईयर प्रश्न। इसीलिए मैं बोलता हूँ प्रीवियस ईयर को भी प्रैक्टिस लगाइए, उसको भी एनालिसिस करते हुए ही 2024 के एग्जाम की तैयारी करना है आप लोग का। 53 नंबर जो प्रश्न है आप लोग का कि इसरो का पूरा नाम क्या है। देखिए ये पूछा गया प्रश्न है, इसका डायरेक्ट मैं आंसर बता दिया हूँ, ना कि ऑप्शन दिया हूँ, तो इसको याद रखिएगा। इसरो का पूरा नाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ये याद रखिएगा आप लोग। 54 नंबर जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर फ्रेंड्स कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन है। मौर्य वंश का संस्थापक कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य, महावीर, या ऑप्शन नंबर सी आप लोग का दिया गया है बिंदुसार, या इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही उत्तर कि मौर्य साम्राज्य का, मौर्य वंश का संस्थापक कौन है। तो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग के ए में सही उत्तर दिया गया है। देखिए ए जो है करेक्ट आंसर है, इसको मैं हेडलाइन कर देता हूं, आप लोग भी याद कर सकते हैं अगर याद नहीं है तो। 55 नंबर प्रश्न पर चलते हैं कि चीन की राजधानी कहाँ है। देखिए पूछा गया है, वहाँ पर आप लोग को जब रूस की राजधानी बता रहे थे तो वहीं पर मैं बताया था कि चीन की राजधानी कहाँ है। अगर आप लोग को याद है तो यहाँ आप लोग आंसर इजी तरीके से बता सकते हैं, बीजिंग, चंगयान, चेंगडू या टोक्यो। तो इसका सही उत्तर होगा आप लोग का क्या हो जाएगा, बीजिंग। चीन का राजधानी बीजिंग है, ऑप्शन नंबर ए आप लोग का सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी कहाँ है। ये भी प्रश्न आगे आप लोग को इंपॉर्टेंट पॉइंट में बता दिया था, जो कि 2023 में आप लोग को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि रायपुर, जयपुर, रायपुर, कोलकाता, गांधीनगर। तो फ्रेंड्स इसका जो सही उत्तर है आप लोग का रायपुर है, छत्तीसगढ़ का राजधानी, जिसको नए रायपुर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर आप लोग को भी सही उत्तर दिया गया है। 57 नंबर प्रश्न पर चलते हैं कि एग्रीकल्चर शॉट का शब्द संबंध है। बताइए एग्रीकल्चर शॉट का संबंध किस खेल से है, फुटबॉल, फील्ड हॉकी, क्रिकेट, गोल्फ। तो इसका जो सही उत्तर है फटाफट बता दीजिए आप लोग, अगर आप लोग को पता है तो बताइए, नहीं पता है तो मैं बताता हूँ क्रिकेट से संबंधित है एग्रीकल्चर शॉट, ये याद रखिएगा। 58 नंबर प्रश्न पर चलते हैं कि धोलावीर कहाँ है। बताइए धोलावीर कहाँ है। ऑप्शन नंबर आप लोग को ए में दिया गया है राजस्थान, गुजरात, पंजाब, गोवा। आप लोग बताइए इसका सही उत्तर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आप लोग का ये गुजरात में स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर बी आप लोग का सही उत्तर है। इस प्रश्न से रिलेटेड हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी समझेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि धोलावीरा भारत के गुजरात राज्य के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में एक स्थित एक पुरातन स्थल है। धोलावीरा लूनी नदी के तट पर स्थित है। अगर आप लोग से नदी के बारे में पूछा जाए कि कौन सी नदी के तट पर स्थित है धोलावीरा, तो बताना है आप लोग को लूनी नदी। देखिए यहाँ पर आप लोग को हेडलाइन कर देते हैं, यहाँ पर मैं घेर देता हूँ ताकि आप लोग को भी फोकस पड़े। धोलावीरा शहर 3 भागों में विभाजित किया था, जिसका नाम था लोथल, भोगवा नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो अगर पूछा जाए तो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। देखिए याद रखिएगा ये। और हड़प्पा आप लोग से पूछा जाए तो रावी नदी के तट पर स्थित है, ये याद रखिएगा आप लोग से। अगर आप लोग से 2024 में गलती या सही से भी अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अगर आप लोग से पूछ लिया जाए कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, तो भोगवा नदी के किनारे स्थित है, ये आप लोग से बताना है। चलिए 59 नंबर प्रश्न पर चलते हैं कि ताजमहल कहाँ है। लीजिए वहाँ पर आप लोग से मकबरा पूछा था, यहाँ पर पूछ दिया सीधा कि ताजमहल कहाँ है। लखनऊ, आगरा, दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को भी पता है कि आगरा यानी उत्तर प्रदेश के आगरा में ताजमहल स्थित है। 60 नंबर प्रश्न आप लोग से पूछा गया था कि सूडान की राजधानी कहाँ है। इसका ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, डायरेक्ट आंसर दे दिए हैं खर्तूम है, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग को जहां ये दिखाई पड़ रहा होगा एग्जाम में वो सही उत्तर है। ठीक है 61 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 61 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी। बताइए गदर पार्टी जो है उसकी स्थापना कब हुई थी। ये मैं प्रैक्टिस जब करवा रहा था और करवाता भी रात 8 बजे, उसमें आप लोग को ये प्रश्न मैं करवा चुका हूँ बहुत बार। तो आप लोग को इसका तो इजी तरीका से आंसर पता होगा, तो बता दीजिए जल्दी से इस प्रैक्टिस सेशन में, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू 2024 के एग्जाम, कि 1942, 1857, 1913 इनमें से कोई नहीं। तो गदर पार्टी की जो स्थापना हुई थी फ्रेंड्स आप लोग को बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1913 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में आप लोग का सही उत्तर दिया गया है। इस प्रश्न से रिलेटेड हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझेंगे कि गदर पार्टी भारत के अंग्रेजों की पराधीनता से मुक्त कराने के उद्देश्य से बना एक गठन था। इसे अमेरिका और कनाडा के भारतीयों ने 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को नगर में एक गठन बनाया था, जिसका नाम था गदर पार्टी। ठीक है चलिए 62 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 62 नंबर प्रश्न है आप लोग का कि इटली का पीएम कौन है। बहुत ट्रेंडिंग पर, ये इंस्टाग्राम पर ट्रेंडिंग पर थी इटली का पीएम। बता दीजिए इनका नाम क्या था, जियोर्गिया मेलोनी या सर्जियो मत्तारेला या
सेर्गियो मतरेला या ऋषि सुनक। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स आप लोग का जियोर्गिया मेलोनिनी, जो कि ऑप्शन नंबर ए आप लोग का सही उत्तर है। लेडीज आप लोग इंस्टाग्राम पर देखे होंगे। ऋषि सुनक कहाँ के प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री, तो ये ब्रिटेन के है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 63 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि झारखंड के राज्य का राजधानी कहाँ है। ये भी पूछा गया प्रश्न है आप लोग सा कि कोलकाता है, रांची है, रायपुर है, पटना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स आप लोग का कि झारखंड की राजधानी रांची है, कोलकाता बंगाल की राजधानी है, याद रखिएगा, रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है और पटना बिहार की राजधानी है। ये चारों ऑप्शन आप लोग को समझा दिए कहाँ कहाँ की ये राजधानी है, बट इसका आंसर जो राइट है रांची है, ठीक है। 64 नंबर प्रश्न है कि हमारे राष्ट्रपति से रिलेटेड है कि द्रौपदी मुर्मू कौन सी राष्ट्रपति बनी है, बताइए। द्रौपदी मुर्मू कौन सी राष्ट्रपति बनी है। ऑप्शन नंबर आप लोग को यहाँ पर दिया गया है 15वें, 18वें, 16वें, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 16वें हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में आप लोग को दिखाई पड़ रहा है वो सही उत्तर है फ्रेंड्स। चलिए आगे नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न अपने से भी पढ़िए और मैं भी पढ़ता हूँ, उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी समझेंगे इसके आंसर के बाद कि भारत का उपराष्ट्रपति बनने का न्यूनतम आयु कितनी होती है। 18 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। वहाँ पर आप लोग से मैंने बोला था कि ये भी पूछ सकता है, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 35 वर्ष। मैं स्टार्टिंग के क्लास में जब आप लोग को प्रश्न करा था कि भारत को राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी थी, उसी टाइम आप लोग को बताया था कि उपराष्ट्रपति भी बनने की न्यूनतम आयु 35 वर्ष ही है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लीजिए, आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा कि भारत का उपराष्ट्रपति अगर आपसे पूछा जाए वर्तमान में कौन है, तो श्री जगदीप धनखड़ है। जो कि आप लोग को जहाँ भी ये क्वेश्चन इस टाइप के प्रश्न पूछा जाए कि अगर भारत के उपराष्ट्रपति कौन है तो आप लोग को बताना है, ठीक है। 66 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। आप लोग को बताना है कि भारत के राष्ट्रपति बनने का न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। देखिए राष्ट्रपति पूछा है, अभी वहाँ पर उपराष्ट्रपति, तो ये भी आप लोग को 35 वर्ष ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट उत्तर है। देखिए रिपीट करता है प्रश्न, एआरओ को बात की बात है, ठीक है। विश्व के सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, इसका ऑप्शन नहीं दिया गया है, डायरेक्ट आंसर दे दिए हैं। एशिया महाद्वीप है आप लोग का राइट उत्तर। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। आगे हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लेंगे कि कुल महाद्वीपों की संख्या जो है 7 है, याद रखिएगा। चलिए बिहार के राज्यपाल बता दीजिए अगर आप लोग को पता है बिहार से। तो बिहार का राज्यपाल कौन है, राजेंद्र विश्वनाथ अरालकर, गणेशी लाल, आनंदीबेन पटेल या गुरमीत सिंह। बताइए इसका सही उत्तर कि बिहार के राज्यपाल कौन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स आप लोग का राजेंद्र विश्वनाथ अरालकर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए आप लोग का सही उत्तर दिया गया है। चलिए इस प्रश्न से रिलेटेड हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझेंगे कि आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं, गुरमीत सिंह उत्तराखंड की राज्यपाल है। देखिए ये आप लोग को इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल 2024 के एग्जाम में देगा। मैं गारंटी 100% श्योर हूँ कि देगा ही देगा, ठीक है। यहाँ से प्रश्न आएगा। अब आप लोग से पूछ लिया जाए कि उड़ीसा का राज्यपाल कौन से है, तो आप लोग को बताना है गणेशी लाल। देखिए ऑप्शन में ही आप लोग को कुछ कुछ आंसर दे दिए हैं जो कि आगामी एग्जामों में पूछेगा। तो चलिए 69 नंबर प्रश्न पर चलते हैं कि जो कि आप लोग से पूछा गया है कि भारत की पहली जनगणना कब हुई थी। जनगणना से प्रश्न भी आता है, आप लोग को ध्यान देना है। 1871 ईस्वी में, 1772 या 1872 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो फ्रेंड्स सही उत्तर होगा 1872 ईस्वी में आप लोग की भारत की पहली जनगणना हुई थी, ये याद रखना है। कब हुई थी, तो 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के द्वारा जनगणना हुई थी। चलिए अब आप लोग को बताना है, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी समझ लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न का उत्तर बताइएगा। 2023 में भारत की कुल जनसंख्या अगर आप लोग से पूछा जाए 2024 के एग्जाम में, तो 142 करोड़ से भी ज़्यादा हो गई है लमसम, ठीक है। अब आप लोग 70 नंबर प्रश्न पढ़ लीजिए कि पश्चिम बंगाल के वर्तमान सीएम आप लोग से पूछा गया, तो बताइए पश्चिम बंगाल के वर्तमान सीएम कौन है। आप लोग के ऑप्शन में दिया गया है ममता बनर्जी, डॉक्टर सीवी आनंद बोस या आदित्यनाथ योगी, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को भी पता है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का सही उत्तर है। इस प्रश्न से रिलेटेड हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी समझ लेंगे कि डॉक्टर सीवी आनंद बोस पश्चिम बंगाल के राज्यपाल है। अगर आप लोग से राज्यपाल पूछा जाए पश्चिम बंगाल के, तो याद रखना है डॉक्टर सीवी आनंद बोस। अगर उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री आप लोग से पूछा जाए तो आदित्यनाथ योगी। देखिए यहाँ पर आप लोग को इंपॉर्टेंट पॉइंट में बता दिया गया है।
चलिए 71 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 71 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स आप लोग का कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। आप लोग को बताना है कि नोबेल पुरस्कार, देखिए ये प्रश्न मैं प्रैक्टिस सेशन में रात 8 बजे करा चुका हूं और ये 2023 के एग्जाम में पूछा भी है। तो आप लोग को तो जो हमारे डेली क्लास अटेंड करते हैं उनको ये आंसर पता होगा। 1901 ईस्वी, 1905 या 1934 या 1900। तो इसका जो सही उत्तर होगा नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी में हुई थी, जो कि ऑप्शन नंबर ए आप लोग का सही उत्तर दिया गया है। चलिए आगे हम लोग इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी समझ लेते हैं। इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम अगर आप लोग से भारतीय पूछा जाए तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर हैं। और रविंद्रनाथ टैगोर एशिया का सबसे प्रथम व्यक्ति है नोबेल पुरस्कार पाने वाला, अगर आप लोग से पूछा जाए तो बता देना, ठीक है। 72 नंबर प्रश्न आप लोग का है कि स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है। फिर से रिपीट हो गया है प्रश्न, तो बताइए पंजाब। अब राज्य पूछा है यहाँ पर, वहाँ पर तो डायरेक्ट आप लोग को सिटी पूछ दिया था तो अमृतसर बताए थे, यहाँ पर पंजाब ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग को भी पता है कि स्वर्ण मंदिर पंजाब में स्थित है, ठीक है। अगला नंबर प्रश्न पर चलते हैं 73 नंबर प्रश्न पर कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, बताइए। भारत की सबसे लंबी नदी यमुना है, गंगा है, ताप्ती है, सिंधु नदी है, बताइए इसका सही उत्तर। तो इसका जो करेक्ट आंसर गंगा नदी ही हो जाएगा, भारत की सबसे लंबी नदी जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। और यमुना नदी की सहायक नदी गंगा नदी है, यह भी याद रखिएगा आप लोग। 74 नंबर प्रश्न पर चलते हैं कि भारतीय तटरक्षक का मुख्यालय है, बताइए। भारतीय तटरक्षक का मुख्यालय कहाँ है। पुणे, देहरादून, दिल्ली, जम्मू कश्मीर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स आप लोग जल्दी से बता दीजिए कि भारतीय तटरक्षक का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, यानी दिल्ली इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस। ऑल आर क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर 2024 एग्जाम, ठीक है। चलिए 75 नंबर प्रश्न पर चलते हैं कि तेलंगाना के वर्तमान न्यायाधीश है, बताइए। तेलंगाना के वर्तमान न्यायाधीश जस्टिस उज्जल युवान, MS चंद्र राव। ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स दिया गया है कि प्रशांत मिश्र और इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही उत्तर कि तेलंगाना के वर्तमान न्यायाधीश कौन से है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फटाफट आप लोग बता दीजिए कि तो MS रामचंद्र राव होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर बी आप लोग का क्या है सही उत्तर है। प्रेजेंट में आप लोग को बता रहे हैं 2024 में भी ये आने की संभावना है इस प्रश्न को, क्योंकि यहाँ पर चेंजेज हुआ है न्यायाधीश में, ठीक है। तो चलिए 75 नंबर हो गया आप लोग का। 76 नंबर पर चलते हैं प्रैक्टिस के लिए कि सिंधु नदी का उद्गम स्थान कहाँ से है। देखिए आप कहाँ से उद्गम स्थान पूछा गया है आप लोग से। ऑप्शन आप लोग को दिया गया है मानसरोवर या यमुनोत्री हिमनद या भागीरथी हिमनद या अंगासी हिमनद। तो आप लोग को बताना है इसका सही उत्तर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि सिंधु नदी का जो उद्गम स्थान है मानसरोवर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ही आप लोग का सही उत्तर है। और इस प्रश्न से रिलेटेड हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी समझेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग का रहा है कि गंगा के अगर पूछा जाएगा उद्गम तो आप लोग का गौमुख से उत्तराखंड में भागीरथी हिमनद से उद्गम होती है। अगर आप लोग को यमुना पूछा जाए तो बताना है उत्तराखंड में यमुनोत्री हिमनद से उद्गम होती है। अगर ब्रह्मपुत्र के बाद पूछा जाए आप लोग से कि तिब्बत में अंगासी हिमनद से उद्गम होती है। उद्गम अगर ये चारों नदी में से कोई भी एक अगर 2024 में आए तो आप लोग को इस PDF से ही आंसर आप लोग को मिल जाएगा, बस आप लोग को एक बार रिवीजन कर लेना है। 77 नंबर प्रश्न है आप लोग का कि बेटन कप का संबंध किस खेल से है। ये प्रश्न मैं करा चुका हूँ प्रैक्टिस सेशन में, आप लोग को बताना अनिवार्य है। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, गोल्फ की बेटन कप का संबंध किस खेल से संबंधित है, फटाफट बता दीजिए इसका सही उत्तर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आप लोग को हॉकी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का सही उत्तर है। हॉकी बेटन कप का संबंध किस खेल से है, तो हॉकी से है। 78 नंबर प्रश्न पर चलते हैं कि डक शब्द किस खेल से संबंधित है। आप लोग को बताना है कि डक शब्द किस खेल से संबंधित है। फुटबॉल, कुश्ती, क्रिकेट या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी या फील्ड हॉकी बता दीजिए। तो इसका जो सही उत्तर होगा डक शब्द क्रिकेट से संबंधित है। जो जीरो पे आउट होते हैं उनको डक बोल देते हैं। ऑप्शन नंबर आप लोग को सी सही उत्तर है, क्रिकेट करेक्ट आंसर है। चलिए 79 नंबर प्रश्न पर कि दिल्ली के वर्तमान CM कौन से है, बता दीजिए। अरविंद केजरीवाल, राघव चड्ढा, भगवत मान, मनीष सिसोदिया। तो इसका जो सही आंसर है आप लोग का अरविंद केजरीवाल है, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग ए सही उत्तर है। राघव चड्ढा ये सांसद है, ठीक है, याद रखिएगा। 80 नंबर प्रश्न पर चलते हैं आप लोग का कि भारत के सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, बताइए। भारत की सबसे खारे पानी की झील बताना है आप लोग को। चिलिका झील है, डल झील है, राजसमंद्र झील है या सांभर झील है। उसके बाद आप लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट पर चलेंगे, ठीक है। बताइए इसका सही उत्तर। इसका जो करेक्ट आंसर चिल्का झील हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का सही उत्तर दिया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग का है कि डल झील भारत के जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगर आप लोग से पूछा जाए कि डल झील कहाँ है तो भारत के जम्मू कश्मीर में स्थित है। और राजसमंद्र झील अगर आप लोग से पूछा जाए तो भारत के राजस्थान में है।
और आप लोग से सांभर झील पूछा जाए तो भारत के राजस्थान में है और ये थार मरुस्थल के पूर्वी हिस्से के खारे पानी की झील है। ये खारे पानी की झील है सांभर झील। फ्रेंड्स, आज आप लोग को टोटल 80 ही प्रश्न आप लोग को प्रैक्टिस करवा पाए, वो भी ये 2017 के जीडी के एग्जाम में 17 अप्रैल के तीनों शिफ्ट का प्रश्न था। अब आप लोग को नेक्स्ट 18 अप्रैल को लेकर आऊँगा जो कि तीनों शिफ्ट का प्रश्न रहेगा, जिसमें आप लोग को जीके का रहेगा स्पेशल जीडी के लिए। उसके बाद फिर मैं जीएस का सेशन लाऊंगा, यानी जब तक आप लोग का पूरा कंप्लीट ना करा पाऊँ तब तक आप लोग को सेशन ये चलता रहेगा। एक सुबह के 10-11 बजे करीब में आप लोग को वीडियो अपलोड कर देंगे। प्रॉपर आप लोग को नोटिफिकेशन टेलीग्राम पर दे देंगे, ठीक है। जैसे ही मैं पीडीएफ आप लोग के लिए बनाऊंगा उसके बाद आप लोग को नोटिफिकेशन ऑन टेलीग्राम पर मैं अपलोड कर दूंगा, सेंड कर दूंगा, ठीक है। आप लोग ने टोटल 80 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेशन किया, जिसमें आप लोग को टोटल ही प्रीवियस ईयर था, इसमें आप लोग ने कितना स्कोर किया है? क्या 765 अगर आपने अटेंड कर चुके हैं तो आप लोग को बहुत ज़्यादा तैयारी अच्छा लेवल की हो चुकी है 2023-24 के एग्जाम को देखते हुए। फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेशन आप लोग को कैसा लगा ये आप लोग कमेंट लिस्ट में फीडबैक दे सकते हैं या बता सकते हैं, स्कोर भी बता सकते हैं। तो लाइक जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और हाँ, बता दें टॉपिक वाइज आप लोग से यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रश्न आया हुआ था। अगर आपने अभी तक कंप्लीट नहीं किया है तो मेरे चैनल पर 2 आप लोग को प्लेलिस्ट देखने को मिलेगा, वहाँ पर जाकर दोनों सेव करके टोटल आप लोग क्लास को कंप्लीट कर सकते हैं और दोनों को आप लोग एक एक करके कंप्लीट कीजिएगा। और हाँ, रात 8 बजे प्रैक्टिस सेशन आप लोग ना भूलिए, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम। कोई भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए प्रैक्टिस इज मोर परफेक्ट देन। चलिए मिलते हैं आप लोग से आज के रात 8 बजे प्रैक्टिस सेशन के साथ, जो 2024 के प्रॉपर तरीके से तैयारी चल रही है। जय हिंद, जय भारत।